आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अस्त्र क्लासेस में। आज हम लोग का लाभ हानि बट्टा का तीसरा क्लास है। आइए हम लोग इस क्लास को समझते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आप लोग लाभ हानि बट्टा पूरा सीख कर जाइएगा। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, मैंने कुछ संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, उसमें से 5वां भाग मैंने अपने पास रख लिया तथा शेष को 1 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया और मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ। मैंने कितने संतरे खरीदे? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। संतरा कितना है वो बताना है। हम मान लेते हैं कि कुल 100 संतरा हम खरीदे हैं। कुल जो है हम 100 संतरा खरीदे हैं, ठीक है। तो आपका चार संतरा को वो 1 रुपया में खरीद रहा है। 4 संतरा वो 1 रुपया में खरीद रहा है, तो 100 संतरा कितना में खरीदेगा ये जान लेते हैं। तो 100 संतरा जानने के लिए पहले एक संतरा निकालना होगा। एक संतरा कितना में खरीदा, तो 1/4 रुपया में। तो 100 संतरा कितना में खरीदा, 1/4 इंटू 100, 4 से 25 बार में काट दिया, यानी कि 25 रुपया में वो 100 संतरा खरीदा है। 100 संतरा का दाम कितना हो गया, 25 रुपया, ठीक है। ये आपका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है। अब बोला है कि 1 रुपया में वो 3 के भाव से बेचा है, जिसमें कि वो 5वां भाग अपने पास रख लिया है। तो 100 का 5वां भाग अपने पास वो रखा, 1/5वां भाग वो रख लिया, यानी 5 बीसे 100, यानी 20 संतरा वो अपने पास रखा 20 संतरा रख लिया। तो अब उसके पास कितना संतरा बचा, 80 संतरा। अब 80 संतरा उसके पास बचा है। 80 संतरा का दाम कितना हो गया, तो 80 संतरा का दाम 80/3 रुपया हो गया, ठीक है। अब देखिए 80 संतरा को वो 80/3 रुपया में बेचा है, खरीदा है वो 100 संतरा को कितना, 25 रुपया में। उसका फायदा कितना हो रहा है या नुकसान कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हम लोग घटा लेते हैं। 80/3 में 25 रुपया आप घटा लेंगे, इससे हमको लाभ पता चल जाएगा, ठीक है। 3 एलसीएम नीचे कुछ नहीं है, इसका 1 है, एलसीएम लिए 3 से एक बार में दिया 80, 1 से 3 को भाग दिए 3 बार में, 3×25 से 75, यानी कि 5/3 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 5/3 रुपया का लाभ हो रहा है, तब आप कितना संतरा खरीदे हैं, 100 संतरा। 5/3 रुपया का जब लाभ हो रहा है तो आप 100 संतरा खरीदे हैं। आपका जब 1 रुपया का लाभ होगा तब आप कितना संतरा खरीदिएगा, तो 100/5, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 बीसे 100, यानी 20 या 60 संतरा आप जो है खरीदे, ठीक है। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% हानि पे बेचा जाता है, यदि उसे 55.25 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो 8% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। बोला है 5% हानि पे बेचता है, तो 5% हानि पे बेच रहा है तो वो 95 रुपया में बेच रहा है ना। अब बोल रहा है कि अगर 55.25 रुपया अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। हम लोग कितना में बेचे कि 8% का लाभ होगा, तो हम लोग का नया एसपी क्या होना चाहिए, 108 रुपया में बेचेंगे तो 8% का लाभ होगा। तो हम लोग कितना रुपया अधिक में बेच रहे हैं, 108 में से 95 घटा लीजिए, यानी 8×5 13 रुपया हम लोग अधिक में बेच रहे हैं। हम लोग का 13 रुपया के बराबर 55.25 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, यानी 100 बराबर जान लेंगे। तो 100 बराबर कितना हो गया, 55.25/13 इंटू 100। पॉइंट हटाएं तो नीचे 2 जीरो आ गया, 100 से 100 कट गया, 13 चौके 52, 3 13 दूना 26, 6 13 पचे 65, यानी 425 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यदि 1 रुपए में 40 सुई बेचकर 25% की हानि होती है तो 1 रुपया में कितना सुई बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। 40 सुई का जो है विक्रय मूल्य उसका था 1 रुपया, है ना। 1 रुपया में बेचने पे उसको 25% का हानि होता है, तो हम लोग इससे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, 40 सुई का क्रय मूल्य कितना हो गया, 40 सुई को जो है वो 1 रुपया में बेच रहा है। 1 रुपया में बेचने से उसको 25% का हानि हो रहा है। 25% हानि हो रहा है यानी 75% हो गया आपका क्रय मूल्य। 25 या 75, 25 चौके 100। तो विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य में आना है तो हमको उल्टा गुना करना होगा, यानी कि 4/3, यानी कि 4/3 रुपया आपका 40 सुई का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो बोला है कि 1 रुपया में वो कितना सुई बेचे तो उसको 20% का लाभ हो। हम लोग 20% का लाभ अपना करके देख लेते हैं। 4/3 रुपया मेरा क्रय मूल्य है 40 सुई का, 20% लाभ पे बेचेंगे यानी 120%। 3 चौके 12, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी 4 दूना 8/5 रुपया में हम लोग बेचेंगे 40 सुई, तब हमको 20% का लाभ होगा। तो हम लोग 8/5 रुपया में बेच रहे हैं कितना सुई, 40 सुई, लेकिन हमको 8/5 नहीं 1 रुपया में बेचना है। तो 1 रुपया में हम लोग कितना सुई बेचेंगे, तो 40/8/5 है, 8/5 है। 8 से 5 बार में कट गया 40, ये 5 ऊपर चला जाएगा यानी कि 5 पचे 25, यानी 25 सुई हम लोग 1 रुपये में बेचेंगे तो हम लोग को 20% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यदि 50 संतरे का क्रय मूल्य 40 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है कि 50 संतरा का क्रय मूल्य, मतलब 50 संतरा को आप जितना रुपए में खरीदे हैं 40 संतरा को उसी दाम में आप बेच दिए हैं, तो आपका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 50 संतरा है, 50 संतरा को आप मान लीजिए कि 50 रुपए में खरीदे, यानी कि हर एक संतरा को आप 1 रुपया करके खरीदे हैं। ठीक है, और 40 संतरा को आप 50 रुपया में ही बेच दिए। ठीक है, ये खरीदे और ये बेच दी। ठीक है, तो 50 संतरा को आप 50 में खरीदे थे, 40 संतरा को 50 में बेच दिए। 40 संतरा का दाम कितना हुआ, 40 रुपया। आप कितना रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं, तो 10 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं। 50 में से आप 40 घटा लीजिए, 10 रुपया आप ज्यादा में बेच रहे हैं, तो आपका प्रतिशत पूछ रहा है, तो 10 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो 40 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत में जानने के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 25 से 100, यानी कि 25% का जो है लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यदि एक आदमी एक पंखे का विक्रय मूल्य 400 रुपए से घटाकर 380 रुपए कर देता है तो हानि की राशि 20% बढ़ जाती है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 400 रुपया में जब वो बेच रहा था, ठीक है, वस्तु को, तो उसको x रुपए का मान लीजिए हानि हो रहा था। ठीक है, जब वो 400 रुपए से घटाकर 380 रुपए में बेचने लगा तो वो हानि का जो है 20% अधिक हानि होने लगा। तो बोला है कि वस्तु का आप क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि पहले हानि कितना हो रहा था, पहले हानि मान लीजिए आप x रुपए का हो रहा था। ठीक है, दूसरा स्थिति में हानि क्या बोला कि इससे 20% अधिक हो रहा है, यानी x का 120%, 20 छक 20 पंचे, यानी कि 6x/5 रुपए का हानि हो रहा है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला जब 400 रुपए में बेच रहा है तो उसको x रुपए का हानि हो रहा है, कुछ रुपए का हानि हो रहा था, यानी x रुपए का हानि हो रहा था, तो x रुपए का हानि हो रहा था। तो देखिए बेच रहा था तो हानि हो रहा था, हानि में हम हानि का रुपया जोड़ दिए विक्रय मूल्य में, तो ये हम लोग का क्रय मूल्य हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला कि जब वो 380 रुपए में बेच रहा था तो उसको उस हानि का
20% अधिक हानि हो रहा था, यानी कि 6x/5 हानि हो रहा है, 6x/5 हानि हो रहा है। तो विक्रय मूल्य में आप हानि जोड़ दिए तो आपका क्रय मूल्य हो गया, है ना। तो ये भी आपका क्रय मूल्य, ये भी आपका क्रय मूल्य, तो दोनों आपस में बराबर। ठीक है, अब जो है इधर x है, इधर 6x माइनस 6x/5 है, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर 380 है, रहने देते हैं, 400 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर घटाइए कितना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इधर हो गया 5x, इधर हो गया 6x, इधर हो गया -20। ठीक है, जब 5x में से 6x जाएगा तो -x/5 बराबर -20, ये माइनस से माइनस खत्म, x के साथ 5 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो x बराबर क्या आ गया, 20×5 100, यानी कि 100 रुपया आपका हानि आया। ठीक है, 100 रुपया हानि आया, आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो आपका हानि था इधर 400 रुपये, या तो 400 रुपया में 100 रुपया जोड़ लीजिए, या तो 6x/5 का मान निकालिए, x आ गया आपका 380 में, ये सुविधा है, ये काम करेंगे हम लोग। तो 400 + 100 यानी कि बराबर आपका 500 रुपया आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 34 रुपए में 8 ताले की दर से कुछ ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपए के 12 ताले की दर से बेच दिया। यदि उसे 900 रुपए का लाभ हुआ हो तो वह कितने ताले खरीदा या बेचा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। आप 8 ताला को कितना रुपया में खरीदे हैं, 8 ताला आप कितना रुपया में खरीदे हैं, 34 रुपया में खरीदे। ठीक है, और आप 12 ताला को आप कितना रुपया में बेचे हैं, 57 का दर से बेचे हैं। ठीक है, आप इसमें एक काम कीजिए ना, ये जो वस्तु है ताला वाला, ये तो वस्तु है, आप ये 8 और 12 का एलसीएम लेके इसको इक्वल कीजिए, तो 8 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 24 हो जाता है। ठीक है, 24 तो आ गया, 8 से 8 को आप किससे गुना कीजिएगा कि 24 हो जाए, तो 8 तिया 24, यानी ऊपर वाले को आप 3 से गुना कीजिएगा, और नीचे 12 है, 12 को 2 से गुना कीजिएगा तब ना 24 होगा। अब देखिए इधर आपका कितना हो गया, 3 8 24 ताला, 3 से गुना कीजिए उसको, 3 चौके 12, 3 तिया 9 1 10, 102 रुपया में आप खरीदे। ठीक है, अब इधर 12 दूना 24 ताला, 2 से गुना कीजिए, 2 57, 114 रुपए, यानी कि आप 24 ताला को 102 रुपया में खरीदे, 24 ताला को 114 रुपया में बेचे। अब हो गया इजी। अब जो है इसमें क्या कीजिए कि आप देखिए कितना रुपया का आपको फायदा हो रहा है, 12 रुपया का फायदा हो रहा है, 12 रुपया का फायदा हो रहा है, तो आप कितना ताला खरीदे हैं, 24 ताला खरीदे हैं। बोल रहा है 900 रुपया का फायदा हो तो आप कितना ताला खरीदिएगा, तो 900 निकालने के लिए 24/12 इंटू 900, 12 दूना 24, 9 दूना 1800 ताला आप जो है खरीदे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, यदि मैं 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेचता हूं तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 11 वस्तु को वो 10 रुपया में खरीदा है। ठीक है, और 10 वस्तु को वो 11 रुपया की दर से बेचा है। ठीक है, चीज वही हो गया, ये दोनों वस्तु हैं 11 और 10, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 110 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 110 हो गया, तो 11 को किससे गुना करें, 10 से गुना करें तो 110 होगा, और 10 को किससे गुना करें तो 11 से गुना करें तो 110 होगा। अब देखिए 10 11 110 वस्तु, 110 वस्तु को आप कितना में खरीदे, तो 10 से गुना कर लीजिए, 10 दाइया 100 रुपया में आप खरीदे। ठीक है, इधर कर लेते हैं 11 दाइया 110 वस्तु आप बेचे हैं कितना में, तो 11 11 121 रुपया में आप जो है बेचे हैं। ठीक है, आपको देखिए 110 वस्तु को जब आप खरीदे 100 रुपया में और बेचे हैं 121 रुपया में, तो आपको फायदा कितना का हो रहा है,
21 रुपया का फायदा हो रहा है। ठीक है, आपको प्रतिशत में बताना है, 21% ही आंसर हो गया। 100 में जब भी लाभ या हानि प्रतिशत बताना पड़े ना तो डायरेक्ट वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको निकाल के देख लीजिए, 21 रुपया का फायदा हुआ कितना से, 100 रुपया से। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 21%। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 11 वस्तु है, उसको आप खरीदे हैं 10 रुपया में। ठीक है, और 10 वस्तु है, इसको आप बेचे हैं 11 रुपया का दर से। तो पहला वाला का वस्तु के साथ दूसरा वाला का दाम को गुना करिए, तो 11 गुना 11 और घटा लीजिए, दूसरा का वस्तु से पहला का दाम घटा लीजिए, तो 10 गुना 10 100। अब बट्टा में नीचे आपको ये दूसरा वाला ही लिखना है, 10 गुना 10 100। अब प्रतिशत में जानने के लिए 100 से गुना, ऊपर हो गया 11 11 121, 10 दहिया 100 बट्टा 100 इंटू 100। 100 से 100 कट गया, इधर 121 में से 100 गया तो 21% का लाभ हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 2 कमीज में से एक का क्रय मूल्य दूसरे से 100 रुपये अधिक है। यदि महंगी वाली कमीज को 10% लाभ पे तथा दूसरी वाली को 10% हानि पर बेचा जाए तो सौदे में कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 2 कमीज है इस क्वेश्चन में, एक कमीज जो है महंगा है, एक सस्ता है। ठीक है, महंगा वाला महंगा है और एक सस्ता है ना। बोला है कि एक दूसरे से 100 रुपया अधिक है। ठीक है, मान लीजिए कि सस्ता वाला अगर 100 है तो 100 रुपया अधिक है, ये 200 रुपया है ना। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल क्रय मूल्य 200 और 100 300। ठीक है, कुल क्रय मूल्य। अब बोला है कि एक को 10% लाभ पे बेचा है, महंगी वाली को 10% लाभ पे बेचा है, 110 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 दूना 22, 220 रुपया में महंगा वाला को वो बेचा। ठीक है, सस्ता वाला को वो क्या किया है, 10% हानि पे बेचा है, तो सस्ता वाला कौन है, 100 रुपया। इसको वो 10% हानि पे बेचा, यानी 90% में बेचा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 90 रुपए में बेचा। तो आप यहाँ देखिए कि हम लोग का टोटल विक्रय मूल्य कितना हो, 220 और 90 जोड़ ले, 310 रुपया। वो खरीदा है 300 रुपया में और बेचा है 310 रुपया, तो 310 माइनस 300, यानी कि 10 रुपया का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास कल अपलोड करेंगे।